गजा के गली कूचों की जो वीडियोस हैं, ये देखकर एक मुहावरा होता है कि मेरी रूह काम गई, रोंगटे खड़े हो गए। सच में रूह काम गई। कंगाल कंट्री, अब बैंकरप्ट नेशन कोई लीडर कभी नहीं बन सकता, इतनी तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी। अल्हम्दुलिल्लाह आतंकवादी ताकतवर पावरफुल और एटॉमिक पावर है। हम लोग ये कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम एटॉमिक पावर हैं और रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि जहां भी जुल्म होगा वहां जालिम की गर्दन तोड़ने के लिए हमारे वक्त आपके हिंदुस्तान में भी जितने मुस्लिम हैं, जितनी मिनॉरिटीज हैं, वो सब साथ हैं। इनके फलस्तीनियों के, फलस्तीन के मुसलमानों के लिए सब हाजिर हैं। ये देखते जाइए, ऐसा ऐसा वो कुछ होगा जो कुछ आपने कभी सोचा नहीं होगा। बेशरम, बेहिस इस्राएली दरिंदे जंगी जुराइम की घटिया मिसालें कायम कर रहे हैं। और कौन लोग हैं ये? मैं कहती हूँ कि इनके लिए डूब मरने का मुकाम है। इस्राएली रियासत के लिए इस जुर्म पर इतना जुल्म और दुनिया के करता धरता जरा देखें कि कैसे चुप की चादर ताने आराम से सो रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं जिनके साथ जुल्म हो रहा है, जो जालिम है उसके खिलाफ है। और एटम बम हमने खाने के लिए, रोटी के साथ नहीं बनाया, हमने एटम बम इसलिए बनाया कि मुसलमान। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों, एक बार फिर से धमाकेदार डिबेट वीडियो लेके आ चुका हूं और आज का वीडियो अर्नब गोस्वामी जी ने आज पाकिस्तानियों की गजब तरीके से जो है बैंड बजा दी है। अभी आप लोगों ने क्लिप देख ली होगी कि जो हमास और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है उसमें ये लोग बोल रहे हैं कि हमास वाले जो है उनका समर्थन भारत के मुसलमान भी करते हैं। साथ ही साथ जो पाकिस्तानी जो पत्रकार है फिजा अकबर खान, वो जो है हमास के लिए रोते हुए नजर आ रही है। मतलब ये लोग आतंकवादियों का खुल्लम-खुल्ला समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज की डिबेट में अर्नब गोस्वामी ने इन पाकिस्तानियों की गजब बैंड बजाई। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये जो आप गजवाए हिंद करने वाले हो और जो आप इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर्स बन रहे हो, एंड यू आर गोइंग टू, ये एटम बम आपका नहीं है, ये फिलिस्तीनियों का एटम बम है, ये इराक का एटम बम है, ईरान का एटम बम है, ये सऊदी अरेबिया का एटम बम है, ये कुवैत का एटम बम है, ये मलेशिया का एटम बम है। किसी ने आपको पूछा आपके एटम बम के लिए कि आप ऐसे ही मुफ्त में दे रहे हो? ये क्या तमाशा है? ये क्या है कि हर दिन कोई ना कोई पाकिस्तानी आके कह रहा है हमको मुस्लिम वर्ल्ड को यूनाइट करना है। डिड एनीबडी आस्क यू फॉर योर हेल्प? डिड एनी मुस्लिम कंट्री कम एंड टेल यू भाई अपना बॉम्ब दीजिए, अपने आर्म्स दीजिए, अपने लोग दीजिए, अपने यूथ दीजिए? अरे किसी ने पूछा तक नहीं। एर्दोगन ने तो आपके जो प्रेसिडेंट वहां पे जाके आम का एक बॉक्स लेके गए थे, आपके एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनकी तरफ देखा भी नहीं। एर्दोगन ने इंसल्ट करके इस्लामाबाद भेज दिया। व्हाई आर यू गोइंग अराउंड मेकिंग दिस ऑफर टू द मुस्लिम वर्ल्ड? नहीं करते कनाडा की तरह, जिस तरह आपने कनाडा में टेररिस्ट एक्सपोर्ट किया, हम चलो सिर्फ आम लेके आए, आप तो टेररिज्म एक्सपोर्ट कर रहे हैं कनाडा में। हमारा उसमें कोई लेना देना नहीं है। ये खालिस्तानी खुद एक दूसरे को मारते हैं। You're involved in terrorist activities in Canada just recently. No, we are a very strong country, but we don't kill terrorists. They kill themselves. इरशाद अहमद खान, अगर ये ख्वाहिश है कि आप मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर होंगे, इसको एक्नॉलेज करने में कोई बुराई नहीं है। ख्वाहिश आपकी बहुत ख्वाहिश है। आपकी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, वो अलग बात है, मगर है आपकी ख्वाहिश। माई पॉइंट इज, इरशाद जी, कबूल कीजिए कि हाँ, हमने कोशिश की है इस बार मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर बनने की, और उसके बाद एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों बनना चाहते हैं, किसने पूछा। और एक कंगाल कंट्री, अब बैंकरप्ट नेशन कोई लीडर कभी नहीं बन सकता, इतनी तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इरशाद जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया अर्नब। मैं ये कहूंगा, पहले तो ये हमास और फलस्तीनियों को आप दहशतगर्द कहना बंद करें, क्योंकि आप नाजायज बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं आप लोग। दूसरी बात यह है कि हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम मुस्लिम वर्ल्ड में अल्हम्दुलिल्लाह आतंकवादी, ताकतवर पावरफुल और एटॉमिक पावर है। हम लोग ये कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम एटॉमिक पावर हैं और रहेंगे। और दूसरी बात यह है कि जहां भी जुल्म होगा वहां जालिम की गर्दन तोड़ने के लिए हम हर वक्त हाजिर होंगे। दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं कि कैप्टन सफदर साहब ने कोई गलत बात नहीं की। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं निकलेंगे, पूरी दुनिया के मुस्लिम इन विचारों के लिए, फलस्तीनियों के लिए, मदद के लिए इकट्ठे होंगे और जालिमों को मारेंगे। ये याद रखिए कि आपके हिंदुस्तान में भी जितने मुस्लिम हैं, जितनी मिनॉरिटीज हैं, वो सब साथ हैं। इनके फलस्तीनियों के, फलस्तीन के मुसलमानों के लिए सब हाजिर हैं। ये देखते जाइए, ऐसा ऐसा वो कुछ होगा जो कुछ आपने कभी सोचा नहीं होगा। और जो कैप्टन सफदर कह रहे हैं वो गलत नहीं कह रहे हैं। हम इंशाल्लाह ऐसी गर्दन तोड़ेंगे, ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे जालिमों को। और जुल्म बर्बरियत जो कर रहे हैं कि हजारों की तादाद में छोटे छोटे बच्चों को हॉस्पिटल में शहीद किया और मारे जा रहे हैं, और आप उनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। आपका काम नहीं है ये। आप अगर अच्छे लोग होते तो आप कोशिश करते कि ये जंग जदल जो हो रहा है इसमें कम से कम अपना हिस्सा न डालते, रोकने की कोशिश करते। हम ये कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं जिनके साथ जुल्म हो रहा है, जो जालिम है उसके खिलाफ है। और एटम बम हमने खाने के लिए, रोटी के साथ नहीं बनाया, हमने एटम बम इसलिए बनाया कि मुसलमान की ताकत को दिखाने के लिए और मुसलमानों की बताने कि मुस्लिम एक कौम है
और मुसलमान मिटने के लिए कभी नहीं बना, इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया। तो पाकिस्तान एक पावर है, बनने की कोशिश नहीं कर रहे हम, पावर है और पावर रहेंगे, और इसी तरह गले की हड्डी बनेंगे और गर्दनों में हाथ डाल करके उन जालिमों को मारेंगे जो मुसलमानों के साथ जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म किए हुए हैं। बात कैसे खत्म हो सकती है? बात खत्म होने देंगे नहीं आप देखिए कि जब से ये हमास और इसराइल ने जुल्म करना शुरू किया फलस्तीनियों के ऊपर, तो हमास को भी आप दहशतगर्द कर रहे हैं, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है उनको भी दहशतगर्द गिरान रहे हैं आप। खुदारा कुछ तो ख्याल कीजिए, दुनिया देख रही है। अब ये इतना पावरफुल लोग हैं, इतना मीडिया दुनिया देख रही है, एक चीज देख रहे हैं, एक चीज का पता है लोगों को। आप प्रोपेगेंडा मत करें। दुनिया देख रही है। जरा एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। बाय द वे हम इसको हिंदी में कहते हैं आतंकवादी। आप भी बोलिए मेरे साथ, आतंकवादी यानी कि टेररिस्ट। दूसरी बात, आपकी रिस्पॉन्स तो सुशांत सरीन करेंगे, सुशांत सरीन आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, सुशांत सरीन आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं बस एक अपनी तरफ से टिप्पणी यानी कि कमेंट करना चाहता हूं कि अलग अलग देश के अलग अलग जो वक्ता होते हैं, जो स्पीकर्स होते हैं, वो अपनी सोच सामने रखते हैं। वो कहते हैं, कई लोग कहते हैं हम डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं, कई लोग माधव नालापाट जी कहते हैं नहीं हम सुपर पावर बनना चाहते हैं। जैसे इंडिया में लोग कह रहे हैं हम सुपर पावर बनना चाहते हैं, या इंडिया के लोग, भारत के लोग कहते हैं समरपाल जी, हम कहते हैं कि वी वांट टू बी द नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये सिर्फ पाकिस्तान है समरपाल जी, और सुन लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ सुशांत पाकिस्तान है और पाकिस्तानी एवरीवन ऑन द स्क्रीन, जो एक टेलीविजन चैनल पर आके कहते हैं कि हम दुनिया की दुनिया की गले की हड्डी बनना चाहते हैं। नहीं, ये सिर्फ पाकिस्तानी कह सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी एक भारतीय टीवी चैनल पर आकर कह सकते हैं हमारी एक ही ख्वाहिश है कि हम दुनिया की गले की हड्डी बनेंगे। वी विल बी। पहले मेरी बात सुनिए, मैं हिंदुस्तान में माइनॉरिटी का हिस्सा हूँ। मैं 50-50 बोथ ऑडियोज हैव टू बी क्लीन। मैं यहाँ पे एक सिख अफसर के तौर पे रहा हूँ, मैं चौथी पीढ़ी रहा हूँ, और मैं आपको एक बात बता दूं, जब आप जिहाद की बात करते हैं, मैं बड़े फख्र और गर्व के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तानी मुसलमान पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा और आवाज उठाएगा। आप इतिहास की किताब खोलिए और पता कीजिए कि सलवार कमीज पठानों ने क्यों पहनना शुरू किया। आप लोगों को सलवार कमीज किसने पहनाना शुरू किया? आप जाके इतिहास पढ़िए, लेडीज पहनती है सलवार कमीज। आप पता कीजिए इतिहास में कि आपके जो पठान ये बहुत बड़ी बात मैंने रिवील प्रोग्राम पे इरशाद जी कि जो एमिनेशन आपका पाकिस्तान मेड एमिनेशन, आप उसको रिकॉल कर लीजिए ना। जंजुआ जी चुप क्यों हो गए? इजराइल से ऐसे कहते हैं हिंदी में ना, बोलती बंद होगी आप लोगों की, आप लोगों की बोलती बंद होगी क्योंकि मैंने कह दिया कि आपका ये एमिनेशन हमास के खिलाफ यूज किया जा रहा है। छोड़ा, वो हमें हमारे वेपन्स बहुत शराफत से वापस कर देगा अगर हम आप अपनी बात करिए ना समरपाल जी, मैं अपनी बात करिए ना। मैं पूछ रहा हूं कि आपकी एमिनेशन हमास के खिलाफ यूज की जा रही है और आप कह रहे हैं जरूर कीजिए, बस पैसे दे दीजिए हमें। यू आर गेटिंग पेड फॉर सेलिंग एमिनेशन टू इजराइल। बोलना चाहता हूं, कम ऑन, पहली बार एक समझदारी का काम कर रहे हैं, जो कि आप एमिनेशन इजराइल को भेज रहे हैं हमास के खिलाफ। समरपाल जी, हम इजराइल को एमिनेशन दुरुस्त है, हमने दुरुस्त है, जिसने उसको इजराइल को भेज दिया। ज़ेलेंस्की से पूछें, अकल आपको धीरे धीरे आ रही है। गजा के गली कूचों की जो वीडियोस हैं, ये देखकर एक मुहावरा होता है कि मेरी रूह काम गई, रोंगटे खड़े हो गए। सच में रूह काम जाती है। बर्बरियत देखे जरा इसराइली फौज की वहां पे, इसराइल के लोगों की वहां पे, कि मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है। और मैं समझती हूँ कि दरिंदा तो छोटा लफ्ज है इनके लिए, शायद डिक्शनरी में इन जैसों के लिए कोई लफ्ज ही इजाद नहीं हुआ मेरे मुताबिक। और वो इंसान जो शऊर होने के बावजूद इस तरह दरिंदा बन जाए, तो दरिंदा उससे बेहतर खुद को तस्वुर करेगा कि मैं इससे बेहतर हूं। दरिंदा भी उसको देख के शर्माएगा कि इस इंसान से मैं बेहतर हूं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, खुदा की लाठी बेआवाज है। आप लिख लें, मेरी बात लिख लें कि ये जो बेगुनाह निहत्ते मासूम फलस्तीनी है, इनका कातिल दरिंदा, ये जो इसराइल में बैठा हुआ है, ये और इसकी रियासत, इसराइल का जो अंजाम है, ये लिख लें कहीं पे मेरी बात, बहुत इबरतनाक होगा। अभी तो इसकी जो वहशत है, दरिंदगी है, बर्बरियत है, खून ख्वारी को चैन नहीं आ रहा, बुखलाहट का शिकार है, पागल हुआ हुआ है, मारता फिर रहा है, वहां पे कत्लेआम किया जा रहा है मासूम फलस्तीनियों का। ये बेशरम बेहिस इसराइली दरिंदे जंगी जुराइम की घटिया मिसालें कायम कर रहे हैं। और कौन लोग हैं ये? मैं कहती हूं कि इनके लिए डूब मरने का मुकाम है। इसराइली रियासत के लिए इस जुर्म पर इतना जुल्म और दुनिया के करता धरता जरा देखें
कि कैसे चुप की चादर ताने आराम से सो रहे हैं, बड़ी मजम्मत कर रहे हैं, बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा अफसोस हो रहा है। फिर कौन रोकेगा इस दरिंदगी को, इस दरिंदे को? कितने दिन हो गए ये जो अक़वाम मुत्तहिदा है, अक़वाम मुत्तहिदा उनकी सलामती कौंसिल ने जंग बंदी की करारदाद मंजूर की थी, इतने दिन हो गए, क्या हुआ उस करारदाद का जिसकी इसराइल मुसलसल खिलाफ वर्जी किया चला जा रहा है, किए जा रहा है, कोई इसको पूछने वाला नहीं है। और खित्ते में जंग के शोले भड़काने के लिए फलस्तीन से बाहर भी हमले कर रहे हैं। मगर अफसोस यही है कि कोई इस जालिम दरिंदे को नहीं रोक रहा। क्यों नहीं रोक रहा? सबको पता है कि क्यों नहीं रोका जा रहा। आलमी ताकतें इसराइली जंगी जराइम से आंखें चुरा रही हैं और इस दरिंदे के हौसले बढ़ा रही हैं, लेकिन किसी को तो पहल करना होगी ना। कौन होगा वो खुश नसीब जो पहल करेगा? आज तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, कौन होगा वो खुश नसीब जो पहल करेगा? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों डिबेट समाप्त हो चुकी है और अगर यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं। और वीडियो में आज आप लोगों ने देखा जो पाकिस्तान के पैनलिस्ट हैं, खास करके जो इरशाद करके ये किस तरह से जो है हमास के आतंकवादियों को समर्थन कर रहा है। अभी अर्नब गोस्वामी ने जब उनको आतंकवादी बोला तो ये बोला है कि हमास के लोगों को जो है आतंकवादी कहना बंद करिए। मतलब जो लोग इजराइल पे इस तरह से हमला किए, उनके नागरिकों को मारा, और उनको ये लोग जो है आतंकवादी कहने से भी मतलब कतरा रहे हैं। और दोस्तों हमेशा जो है ये लोग आइटम बम की धमकी देते रहते हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि हमारा आइटम बम जो है ईरान की हेल्प करेगा, उसकी हेल्प करेगा, सबकी हेल्प करने के लिए जो है हमने बना रखा है दोस्तों। और पाकिस्तान के जो भारत के मुसलमानों के लिए भी इसने कमेंट किया कि ये भारत के जो मुस्लिम हैं वो भी जो है हमास के समर्थक हैं। दोस्तों आपको इस डिबेट में आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं। इसी तरह का वीडियो आपको हमारे चैनल पर आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोग जो है वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।